नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फॉर्मूला, जिसके नंबर ज्यादा उसकी बारी पहले। जराए के मुताबिक नंबर के लिहाज से ज्यादा बड़ी पार्टी का उम्मीदवार पहले वजीर आजम बनेगा। असम्बली मुद्दत के दूसरे हिस्से में दूसरे नंबर वाली पार्टी का उम्मीदवार वजीर आजम बनेगा। नून लीग की शराकत इक़्तिदार की पेशकश पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस से आमला का इजलास जारी। दूसरी जानिब नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो पावर शेयरिंग के इन फार्मूलाज की मुकम्मल तरदीद करती हैं। ना पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई बात हुई, ना पावर शेयरिंग पर मशावरत हुई। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है और सया को सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनते तो अपोजिशन नशिस्तों पर बैठना बेहतर है। नदीम अफजल ने कहा कि उनकी राय में नून लीग की बजाय जिन्हें आवाम ने मैंडेट दिया उनके साथ बैठना चाहिए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला। NA 189 से नौमुंतखब शमशीर मजारी, जबकि पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहिबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में। सिराजुल हक ने कहा कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सके। बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफ़ा देते हैं। जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने और सियासत छोड़ने का ऐलान। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा फिलहाल सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीर पगारा ने कहा कि इंतखाब से कबल जरदारी साहब से अलायंस की हिदायत मिली। इनकार पर बताया गया कि फिर GDA 0 और MKM 15+ होगी। जब फैसला हो चुका है कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को दे दें। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। बलूचिस्तान में धरनों के बायस चौथे दिन बैन सुबह इशारा है 20 से ज़्यादा मकामात पर ब्लॉक। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध, KP समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली शाहराहें बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा में DRO के दफ्तर पर धरना। चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नसीराबाद, नौशकी में भी एहतजाजी धरने। सिंध में सक्खर, हैदराबाद, कंदकोट, नौशहर फैरोज समेत कई मकामात पर धरने। शुमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह, हमजोनी और दरपखेल में तीसरे रोज़ भी एहतजाज। रोड ब्लॉक। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, JUIFA, जमात इस्लामी, BNP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। कुछ लोग 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 9 मई जैसा वाक़या दोहराया गया तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा पुरअमन एहतजाज हक है, कोई नहीं रोकेगा। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाईएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? खुफिया हाथ की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में थी, वहाँ इतनी सीट्स कैसे जीत गए? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सवाल। कहा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, खुरम दस्तगीर की शिकस्त। बानी PTI के वफादारों की इलेक्शन जीतने के बावजूद हैरत है कि धांधली का कहा जा रहा है। PTI को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली होती तो इतनी बड़ी तादाद में उनके हिमायती अरकान कौमी असम्बली
में कैसे पहुँचते। ज़रूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैन धांधली की तहकीकात की जाएंगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर तोड़ फोड़ करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को जीतने दें, आप भी जीतेंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारिर का नून लीग को पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा। कहा, पंजाब असम्बली के मजीद 6 आज़ाद नौ मुंतखब अरकान आज नून लीग में शामिल होंगे। केपी वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और ताज मोहम्मद तरीन के नाम सामने आ गए। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे, ऐलान बैरिस्टर गौहर करेंगे। स्पीकर असेंबली मुश्ताक गनी ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत बनाने में कोई आईनी रुकावट नहीं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असेंबली की नशिस्त PS-29 छोड़ने का ऐलान। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त पीटीआई ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जहां जो जीता है उसे जिताओ। हमें एक भी नाजायज वोट नहीं चाहिए। जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसके मैंडेट का एहतराम करें। MQM की मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है। वो ये सीट जीते ही नहीं, यहाँ से तो MQM का उम्मीदवार जीता है। क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत तस्लीम करने पर PTI का हाफिज नईम के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अवाम के शफाफ मैंडेट में गलाजतें घोल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकान फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। सदर मुमलिकत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। PTI वफ़द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से सदर मुमलिकत को आगाह किया। ऐवान सदर के मुताबिक वफ़द ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पार्टी मौक़िफ़ से भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। PTI वफ़द ने कहा कि पार्टी को दबाने, इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद कामयाबी मिली। पंजाब में कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजवी ने फैसला महफूज किया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अता तारड़ और अरुण चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज की गई थी। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त की समात में शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा, उन्होंने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाक़ी नजवी ने तनबीह की कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा की आज़म नज़ीर तारड़ से भी तकरार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शहजाद फारूक, महमूद रशीद समेत दीगर 9 उम्मीदवारों ने अब तक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट में नबील गबोल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इसहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद वोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मोइन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो उसका जायजा लें। अदालत की दरखास्त गुजारों को दरखास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA-46 से अंजुम अकील, NA-47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हलकों के नताइज रोके गए उनमें पिंडी के NA-52, 53, 56, 57,
झेलम का हल्का NA 60, मंडी बहाउद्दीन का NA 69, लाहौर के NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल है। पंजाब असम्बली के सरगोधा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 133, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कि कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान उनके माविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। RO ने उन समय दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तेदा लेकर आए हैं। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, बलोचिस्तान में 42.9% और मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफिन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्नआउट कम हुआ है, खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और दी न्यूज़ की नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायज़ा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च में के शुरू में मुतवक्के है, लेकिन ये हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताख़ीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। 1.2 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौमुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते तक स्टेट बैंक के ज़खायर 173 मिलियन डॉलर की कमी के साथ तकरीबन 8.4 अरब डॉलर्स पर आ गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाज के बायस बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता हो गया। सूबे में शाय कुरनोश और दीगर अशिया की किल्लत पैदा हो गई। चमन में टमाटर, प्याज और आलू का महदूद स्टॉक दस्तयाब। टमाटर की कीमत 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए। अदनान चौधरी ने NA 57 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अहलकार को थप्पड़ मारने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिकवा ने इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत पर पूछा गया क्या कानून आपको हक देता है कि आप थप्पड़ मारें। फिरदौस आशिकवा ने कहा कि उन्होंने इस पर माजरत की है, उन्हें नहीं पता था ये साहब कौन है, लेकिन क्या कानून पुलिस एहलकारों को हक देता है कि किसी एक जमात की सहूलतकारी करें। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिकवान को 15 फरवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुतल्लका केस में फिरदौस आशिकवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। फिरदौस आशिक ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में पानी के झगड़े पर गोलियां चल गईं, एक शख्स कत्ल। नाज़िमाबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर एक बिल्डर और उनके 3 बेटे गैर कानूनी कनेक्शन हासिल कर रहे थे। अहले मोहल्ला ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल का भाई जख्मी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। मुलजिम बिल्डर का कहना है कि वो घर पर सो रहे थे, उन्हें इत्तला मिली कि बेटों से मारपीट की जा रही है।
लियाकताबाद गवर्नमेंट अस्पताल कराची में गुज़श्ता रोज़ आग से झुलसने वाला एक ज़ख्मी दम तोड़ गया। 2 की हालत तशवीशनाक। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 3 अफराद को शोलों में लिपटे हुए देखा जा सकता है। अस्पताल के MS के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस इमरजेंसी के सामने अद्वियात के कमरे में लगी। वाक़े में 7 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हुए थे। मियांवाली के इलाके कबूल खेल के मुकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस नाके पर हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला का मियांवाली में कबूल चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने दिलेरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइन को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके में 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक लाशें कुछ दिन पुरानी हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी है। जब से जज बना ये मेरे करियर का मुश्किल तरीन केस है, क्योंकि अपनी ही किस्मत का फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का रिटायर्ड जजेस के मुस्ताफ़ी या रिटायर होने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी रखने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। कहा, मौजूदा केस किसी जज के खिलाफ नहीं, उसूल से मुतालिक है कि जुडिशल काउंसिल में जज पर मिसकॉन्डक्ट साबित हो तो कानूनी नताइज क्या होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने केस में विफाकी हुकूमत की अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालती मुआवन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआवनीन के नाम और कानूनी सवालात तलब कर लिए। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज़ के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करने हैं। नोटिफिकेशन के बाद 9 मुंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हलबरदारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लियामानी उमूर की सिफारिश पर इससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। कराची में रवा साल इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफ़ी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपीज चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छे ग्रेड दिए जा सकते थे जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मर्दान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन शदीद। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इसराइली फौज के रफा पर फजाई और बहरी हमले। दीर अल बला में बमबारी। खान यूनिस में अल नसर अस्पताल में इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग। 24 घंटों में 164 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज का रफा से 2 यरगमाली बाजियाब कराने का दावा। गजा में आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ। नीदरलैंड्स की अदालत ने हुकूमत को F-35 लड़ाका तैयारों के पार्ट्स इसराइल को देने से रोक दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी। अलैन में 145, अबू धाबी और दुबई में 50-50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अलैन में ज़ालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई सड़कें ज़ेरे आब। हुकाम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों के करीब नशीबी वादियों का सफ़र न करने की हिदायत। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों की छुट्टी। सरकारी और निजी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदीया, कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी का सबब बनने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जिवानी, गवादर और माड़ा, तुरबत, पंजगूर, पेला, उथल और अतराफ में बारिश हो सकती है। सिस्टम की बहरा अरब मौजूदगी से कराची में मतला अबर आलूद और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।
वर्ल्ड मैराथन मेजर शिकागो में रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन किप्टम केनिया में ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। 24 साल केल्विन किप्टम लंदन मैराथन के भी फाते थे। किप्टम के कोच भी इस हादसे में हलाक हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की रोनुमाई कल लाहौर में होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार।